चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 हिस्ट्री का चल रहा है, 2 सेट और बचेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट खत्म। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7वां प्रैक्टिस सेट का देख रहे हैं। तो जहांगीर कालीन चित्रकार जो है मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? मंसूर का जो है प्रसिद्ध चित्रकार है, तो मंसूर का प्रसिद्ध चित्र जो है कौन सा है बताइएगा। जहांगीर के काल की बात हो रही है, उस समय हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बाज का प्रसिद्ध चित्र था कौन? मंसूर का। ठीक है, मंसूर जो है चित्रकार थे, और कब? जहांगीर के कालीन में, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रथम धातु निर्माता नर्तकी की मूर्ति बताइएगा है कहाँ? मिला कहाँ था, ये होना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आधा करके छोड़ दिया, आपको इसे पूरा करना है। तो प्रथम धातु निर्माता जो है नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ मिली थी, ये सवाल बनता है, बताइएगा। किससे संबंधित है ये बताइएगा, यही सब सवाल बनते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में मिला था, हो गया क्लियर। चलेंगे तीसरा प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न मॉक टेस्ट दे रहा हूं, उतना ही टाइम में आपको भी देना है, मॉक टेस्ट है। तीसरा प्रश्न है हिंदू कवि कौन? हिंदू कवि केशव की कृति मतलब लिखे हैं, ठीक है, रसिका प्रिया कौन लिखे हैं? केशव जी। पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाया? कौन मुगल शासक बताएंगे? तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाए हैं, या तो क्या शाहजहां बनवाया था, ये जरूर ध्यान रखिए। देखिए चौथा प्रश्न है कि भीमबेटका की बात आ गई, भीमबेटका से सवाल पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? कहाँ बना हुआ मिला है बताइएगा, ये चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। तो चौथे प्रश्न का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं की दीवार व छत पर, दीवार पे भी और छत पे भी, मतलब छज्जा पे भी, ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ, याद रखिएगा। तो भीमबेटका से ये शैलचित्र जो है अधिकतर मिला है कहाँ? गुफाओं के दीवारों पे और छत पे। इस पांचवें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। कैसे? दजला फरात नदी है, ठीक है, नदी के दोआब हैं, ठीक है, दोआब में जो है पनपी एक सभ्यता थी। तो ये बताइएगा दजला फरात नदी में कौन सी पनपी थी? दोआब जो नदी है, दोनों तरफ से बहने वाली नदी को कहते हैं दोआब कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये पनपी थी कौन सभ्यता? तो ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया, तो यही तो बसा था, मेसोपोटामिया। चलिए छठा प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया? हस्तगत मतलब एक तरह से कब्जा करने की सेंस में बोलता है कि हस्तगत कर लिया। तो हस्तगत का मतलब होता है कब्जा करना। तो गोवा पे पुर्तगाली का कब्जा कब हो गया ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी 1510 में। कब हुआ? 1510 में। चलिएगा सातवां प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो कौन शुरू किए थे बताइएगा। सबसे प्रथम समाचार पत्र की बात हो रही है, पहला समाचार पत्र भारत में, बताइएगा किसने शुरू किया? तो वो शुरू करने वाले और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जेम ए हिक्की, क्योंकि अंग्रेज था तो वही शुरू किया था, उसके बाद सबका नाम आता है धीरे धीरे। चलिएगा आठवां प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? अरे भाई प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए थे, तो अब बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? और बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से जानते हैं, श्रावस्ती में दिए थे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। तो सर्वाधिक अगर उपदेश की बात करें तो वो याद रखिएगा श्रावस्ती में, अगर सर्वप्रथम उपदेश की बात करें तो सारनाथ में, आप जानते हैं। चलिएगा नौवां प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा। देखिए महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य है के लेखक पतंजलि जो हैं समसामयिक थे। तो किसके समसामयिक थे, मतलब किसके समय में थे, यही सवाल है। तो नौवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। देखिए 10वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जजिया कर लगाया था बताइएगा। तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ऐसे बोलते हैं, फिरोज तुगलक बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक यही है जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अब सवाल बनता है 11वां प्रश्न, मैं ही समाजवाद हूँ, मतलब समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य जो है, वक्तव्य मतलब कथन संबंधित है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं एक समाजवादी हूँ, याद रखिए मैं एक समाजवादी हूँ, मतलब समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजा और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। ये कहने वाले सिर्फ एकमात्र कौन थे बता सकते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी से, यही तो बोले थे, याद रखिएगा।
ठीक है। 12वां प्रश्न है कि देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बताइएगा। देश में अगर पूछे निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो हम 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म ने। वैदिक धर्म ने जो है शुरुआत कर दी थी, मूर्ति पूजा का नींव रखी थी। आगे सवाल है 13वां प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? कौन किया था? यह सवाल पूछता है। दिल्ली सल्तनत से है, डेट के हिसाब से बताइए। तो 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। ये मैंने नहीं पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा कौन किया, वो भी चलिए इस पर क्लियर कर लेंगे, है ना। तो बताइएगा। 12वां प्रश्न का तो आप दे दिए डी, लेकिन 13वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। इसका भी डी ही होगा। तुगलक वंश सबसे ज्यादा रहा था, याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं 14 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है सातवाहनों की राजधानी थी? सातवाहनों की राजधानी थी, बताइएगा। तो सातवाहनों की जैसे ही राजधानी की बात होगा तो हम याद रखेंगे प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान राजधानी था सातवाहनों का, ये हो गया। चलिएगा। 15वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बताइएगा। कौन कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था? बताइएगा। बोगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। बताएंगे कौन कहा था? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष ने कहे थे। कौन कहे थे? अरविंद घोष कह दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि सैडलर आयोग संबंधी था। सैडलर आयोग संबंधी था क्या? तो सैडलर आयोग जो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से ही संबंधित। चलिएगा। 17वां प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब सोचिए 1929 में अध्यक्षता हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ, और ये कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर में जो हुआ वो करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ही तो थे, याद रखिएगा। 1929 में स्वराज का भी शब्द आया था, याद रखिएगा, है ना, जो कि मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ता हूं। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार देने की बात कही थी। कौन कहा था? बताइएगा। तो और कौन कहेगा? फिरोज शाह तुगलक ही तो कहा था। यही ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। ये अभी पढ़े आप, समझ गए। 19वां क्वेश्चन नंबर है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिसे सिजदा बोलते हैं समाप्त कर दिया था? तो लग रहा होगा आपको कि अकबर, लेकिन अकबर नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां किया था। ये समाप्त कर दिया था सिजदा को। 20वां प्रश्न की बात करें तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, बताइएगा। हुनों को पराजित किया था, कौन ऐसा गुप्त सम्राट है जिन्होंने हुनों को पराजित कर दिया था? तो वो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था, याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। 21वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो हम देवगिरी का शासक हम मानते हैं 21 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव थे। ठीक है, आगे चलिएगा। 22 क्वेश्चन नंबर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? बताइएगा। दार उल सफा जो है क्या था? बताएंगे। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, याद किया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बहुत सारा स्थापित किया भी था। चलिएगा आगे चलेंगे। अस्थाई बंदोबस्त इतना बार पूछता है। 23वां क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो किसके साथ किया गया था, मतलब किससे जुड़ा गया अस्थाई बंदोबस्त में? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 23वां प्रश्न का जवाब जानते हैं, ऑप्शन नंबर जमींदारों के साथ हुआ था, है ना, याद रखेंगे। 24वां प्रश्न की बात करें किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? कौन ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था? उस समय था प्रधानमंत्री। तो बताइए 24 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए, एटली था, याद रखिएगा। ठीक है, एटली जी थे, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 25 क्वेश्चन नंबर है बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिया गया है? तो जैसे ही बौद्ध संघ के नियमों की बात होगी तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। नियम की बात होगा, विनय पिटक टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छे से जाके देख लीजिएगा। सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? भारत में रहा था सिकंदर, बताइए कितने माह रहा था? बता सकते हैं। 26 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, 19 माह तक रहा था, याद रखिएगा, मतलब 19 महीने तक। 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न की बात करते हैं तो तमिल में महाभारत
के सर्वप्रथम अनुवादक थे, कौन थे बताइएगा। तमिल में महाभारत को अनुवाद किए थे वो सर्वप्रथम, बताइए कौन थे। तो 27वां प्रश्न का जवाब देंगे, याद रखिएगा पेरुन देव नार थे। तो पेरू देव नार जी थे, याद रखिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर, कल्पसूत्र का लेखक था, कौन था कल्पसूत्र का लेखक बताइएगा। थोड़ा सा धुंधला दे रहा है लेकिन सुनिए, याद हो जाएगा। कल्पसूत्र का लेखक था, कौन था। 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु थे। 29वां प्रश्न है, बृहत्तक कथा का लेखक था, कौन था बताइएगा, कौन थे। 29वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाढ़ जी थे, गुणाढ़ ऐसे बोलते हैं उनको, ठीक है। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, पूर्व गुप्त काल में, याद रखिएगा करशापन क्या था बताइएगा। उस समय जो करशापन जो शब्द होता था गुप्त काल में वो क्या था, एक तरह से क्या था वो, ये बता सकते हैं। तो 30वां प्रश्न का याद रखिएगा, एक सिक्का था वो करशापन, याद रखिएगा। नहीं होता था कि करशापन दो, सिक्का, एक सिक्का दो, दो सिक्का दो, जितना देना है वो करशापन सिक्का था वो। चलिएगा 31वां प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था। अब सोचिए, जयदेव जी जो हैं गीत गोविंद लिखे, इनका संरक्षक बॉडीगार्ड। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फिर कह दीजिएगा सर कि आप गलत बोल रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो गुप्त वंश का था, कुमार गुप्त था, तो ऐसे नहीं बोलना है। यहाँ पे संरक्षक शब्द लगा दिया, मतलब बॉडीगार्ड था किनका, जयदेव जी का। कौन शासक था ये पूछ रहा है, उसी में उस समय भी वही पूछा था, हर्ष जो था नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था, ठीक है। आपसे भूलिएगा मत, ध्यान से पढ़ के कमेंट करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो बताएंगे 31वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन जी हैं, याद रखेंगे। 32वां प्रश्न की बात करें, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी जो थे कौन संत थे बताएंगे, जरूर से जरूर बताएंगे। 32 का क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली, याद रखिएगा, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहली। चलेंगे 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न है, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे बताइएगा। कबीर जी, सेना जो थे, रैदास जी थे, ये किनके अनुयायी थे। तो ये अनुयायी जो थे 33वां प्रश्न का रामानंद जी का थे। किनके थे, रामानंद जी के थे। चलिएगा 34वां प्रश्न की बात करें, तुलु वंश का संस्थापक था, कौन था बताइएगा। तो तुलु वंश का संस्थापक जैसे ही बोले ऑप्शन नंबर सी, वीर नरसिम्हा थे। कौन थे, वीर नरसिम्हा जी थे। आपसे पूछेगा 35वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की जो है हत्या 1708 ईस्वी में किस जगह पर हुआ बताइएगा। किस जगह पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी, मरवा दिया गया था 1708 में, कौन सा जगह था। तो जगह आपसे जैसे ही पूछे तो आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़। नांदेड़ ऐसे बोलते हैं, नांदेड़ भी बोलते हैं, नंदेड़ भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मीर सैयद अली जो थे, अब्दुल शाहमद, इनके समय दरबारी चित्रकार थे। तो किसके समय जो है चित्रकार थे ये बताइएगा। इनके समय मतलब किनके समय, कौन से मुगल वंश था। मुगल वंश तो है ऑप्शन में, तो बताइए। तो हम बताएंगे 36 का आंसर का जवाब, हुमायूं और अकबर। कौन, हुमायूं और अकबर। चलिए अब 37वां प्रश्न की बात करते हैं। तो मुकाशा क्या है। तो मुकाशा जो है, आप याद रखिएगा 37वां प्रश्न का जवाब कि मुकाशा जो है जागीर है। मुकाशा का मतलब होता है जागीर। 38 क्वेश्चन नंबर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात बोले तो किस साल हुई। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए, 1664 में हुआ था। याद रखिएगा 1664 में हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश का है, वो नहीं है, ये फ्रेंच का पूछ रहा है, इसलिए 1664। और 1600 में किसका हुआ था ये बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित अधिकारियों का संबंध जो है ठगी के दमन से था बताइएगा। किसका था, कौन ऐसा अधिकारी था भाई जो कि ठगी के दमन से था, मतलब ठगी को दमन किया था, ठग जो प्रथा चल रहा था उसे दमन किया, रोका, बंद किया, कौन अधिकारी था। तो ये 39 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कौन था, सलीमेन। कौन था, सलीमेन था। चलिए 40वां प्रश्न की बात करें तो लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ। तो लखनऊ समझौता जो है किनके बीच हुआ। तो ये 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था ये लखनऊ समझौता।
ये हो गया क्लियर। अब बताइए कब हुआ था लखनऊ समझौता, डेट बताइएगा, हम पढ़ा चुके हैं। 41वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है हुई थी, किसके समय में हुई थी, कौन था उस समय, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, 42 क्वेश्चन नंबर आ गए और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे 50 क्वेश्चन। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, आप बताएंगे। चलिए सवाल आपसे है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहां से प्राप्त हुआ है ये बताइएगा। 42 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में ये जल प्रबंधन की बात हुई है, साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखेंगे। थोड़े से और जूम कर दूं। आगे सवाल है कि 43वां प्रश्न, संख्या दर्शन, याद रखिएगा, संख्या दर्शन प्रतिपादित किया गया। तो संख्या दर्शन कौन है, संख्या दर्शन से जुड़े हुए कौन है, सोचिए, यही पूछ रहा है आपसे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, कपिल द्वारा। याद रखिएगा पतंजलि जी योगा से जुड़े हुए थे, है ना। गौतम जी बताइए किससे जुड़े हुए थे, ये आपसे सवाल है, बताइएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। अब बहुत अच्छी बात है, एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, एक ही तो मात्र है, वो व्यक्ति हैं जिनका नाम बहुत फेमस है, भगवान के रूप में जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। आपको दिखाते हैं 45 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो फहराने वाले और कोई नहीं, इस ऑप्शन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ऑप्शन नंबर बी, भिकाजी कामा ने फहराई थी, याद रखिएगा पहली महिला थी। आगे चलेंगे 46 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो कौन कहे थे बताइएगा। तो और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी, ये सब काम महात्मा गांधी जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 क्वेश्चन नंबर है, युगम समाधान का साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुआ है, समाधान मतलब लास्ट की, बताइएगा कहां से प्राप्त हुआ है। तो 47 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल कहां है, गुजरात में वर्तमान में। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है, अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, आयुर्विज्ञान का है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 49 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत घोषित किया गया था, याद रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 50 है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो जैसे ही पुरी में रथ यात्रा की बात होगी तो हम ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ बोल दीजिएगा। बस इतना हुआ, खत्म। चलते हैं, जय जय, बाय बाय, जय हिंद। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपके सिवा हम नहीं, आप जानते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू दिल से, और कमेंट भी करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।